हेलो साथियों, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कट ऑफ के ऊपर हम एक विस्तृत विश्लेषण करके, एक सटीक विश्लेषण करके वीडियो आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हमने ये भी कहा था कि कोई भी बड़ा डिसीजन या जो बड़ा रिजल्ट हम लोग बिना एनालिसिस के, बिना सिर पैर के हम लोग नहीं अनाउंस करते हैं। हम जब भी हम कट ऑफ भी आपके सामने लेकर के आए, एक डेप्थ विश्लेषण, डेप्थ एनालिसिस करके हम लोग ये रिजल्ट हम लोग तैयार करते हैं। हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग साइंटिफिक प्रोसेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया का भी यूज लेते हैं, ऑफ साइड जाकर के इंटरव्यूज करके भी हम लोग लेते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट करके हम लोग ये सारा एक सटीक विश्लेषण, ये विश्लेषण हमारा एक नंबर ऑफ डेटा, एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, उनके डेटा पर बेस्ड है। और इसके बाद उनके डेटा पर उनको कैटेगराइज करके बेस्ड है। सारा कुछ विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। इसके बाद अपकमिंग वीडियोज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो वीडियो को उन वीडियोज के लिए भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियो इतने अमेजिंग रहने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए भी, और आने वाले कोई भी वैकेंसी होगी उसके लिए भी। और इस वैकेंसी में क्या क्या महत्वपूर्ण जो भी स्टेप्स होने वाली है, सबसे पहले हम लोग आपके लिए वो लेकर के आएंगे। तो कट ऑफ एनालिसिस हमारा है, एक एनालिस्ट टीम हमारी बैठती है इसके लिए। उसके बाद हम इस पूरे फेज को हम लोग करते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कट ऑफ अब तक का सबसे बड़ा विश्लेषण, अभी तक जो भी विश्लेषण देखने में आता है, एग्जाम कंडक्ट हुआ नहीं, अगले दिन कट ऑफ जारी कर देते हैं लोग। 4 लोगों से पूछा नहीं, कट ऑफ जारी कर देते हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो केवल खुद एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आते हैं और कट ऑफ जारी कर देते हैं। तो देखिए, कट ऑफ जारी करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। उस मेथड के साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ कट ऑफ आना चाहिए। हमारा कट ऑफ, इसमें क्या क्या कंक्लूजन होंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सीट्स खाली रहेंगी और शिथिलता दी जाएंगी तो किस केस में दी जाएंगी, इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डेटा सेट। एक डेटा सेट, हम लोग आईटी स्टूडेंट्स हैं, डेटा की इंपॉर्टेंस हम लोग समझते हैं कि डेटा किस तरीके से यूजफुल है। हमने जब मशीन लर्निंग पढ़ा तो भी हमने देखा कि वहाँ भी डेटा काम आता है। हम लोग जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को बनाने लगते हैं तो उसमें भी एक डेटा की यूटिलिटी से हम लोग अवगत हैं। हमने भी यहाँ एक बिग डेटा के ऊपर हम लोगों ने सारा एनालिसिस किया। 4793 स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए, उन पर बेस्ड हमारी ये रिसर्च है। और इसमें जो कैंडिडेट्स थे उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग एक ओवरव्यू में आपके सामने रखता हूँ। 4793 स्टूडेंट्स में से पीजीडीसी कैंडिडेट थे 2133, ठीक है। बीटेक सीएसआईटी से थे 972, बीटेक ईसीएस वाले थे 361, बीटेक ईई वाले थे, इलेक्ट्रिकल वाले जिन पे बहुत ज़्यादा गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, अंत तक भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी कि बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले अपीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे एग्जाम में, वो भी 46 स्टूडेंट हमने उनको भी इसमें लिया। एमसीए स्टूडेंट्स थे 553 स्टूडेंट एमसीए। वेरियस यूनिवर्सिटी जो भी अपने यूजीसी के नॉर्म्स के अंतर्गत आती है वो बीसीए स्टूडेंट थे 492, बीएससी आईटी स्टूडेंट्स थे 172 और इसके अलावा एमएससी आईटी स्टूडेंट्स थे 64। ये हमारा डेटा सेट है। इस डेटा सेट पे हमने सारी रिसर्च की, एक प्रॉपर फॉर्मेट में किन पॉइंट्स पर बेस्ड था। रिसर्च डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस वेज, कौन से वेज पे हमने डेटा कलेक्ट किया। ऑन साइट इंटरव्यू ऑन एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर से हमने जो एग्ज़ाम अटेंड करके स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे, तभी भी हमने एक जनरल कि किस स्ट्रीम से पास आउट हैं, कैसा पेपर हुआ, पेपर फर्स्ट में क्या लगता है, पेपर सेकंड में क्या लगता है, इन सब भी आप पर। ये पहला वे था हमारा। गूगल फॉर्म्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में, इंटरव्यू फ्रॉम वेरियस लोकेशन, स्टूडेंट पीजी, स्टूडेंट टी स्टॉल्स, जहाँ जो स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती है वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। इंटरव्यू बाय टेलीफोनिक बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस डेटा, पहले से जो भी बच्चे हमारे कांटेक्ट में थे या मैप्टी में ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्वायरीज थी उनकी, बहुत से स्टूडेंट्स टेलीफोन कॉल्स के द्वारा हमने डेटा कलेक्ट किया।
डेटा कलेक्ट फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के खुद के मार्क्स वगैरह के थ्रू भी हम लोगों ने वो भी कलेक्ट किया। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वोटिंग एंड स्टूडेंट कॉन्टेक्टेड ऑन और टेलीफोनिक चैनल। बहुत से स्टूडेंट फ़ोन कर करके हमें कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका खुद का आगे से कॉल आया। हमने स्ट्रीम्स पूछी, सारा जो भी हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट था उसमें क्वेश्चनरीज हमने उनसे पूछा और उसकी ब्याप पर ये सारी रिसर्च आपके सामने है। इसे हम पहले भी जारी कर सकते थे, पर हमारा एक टारगेट था कि हम अप्रोक्स 5000 स्टूडेंट्स के डेटा पर हम लोग ये रिजल्ट हम लोग आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। ये एग्जाम कटिंग है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पीजीडीसी का रिजल्ट जारी नहीं होने से 25,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो लगभग हमें इसे भी उसमें इंक्लूड किया है कि 25,000 स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट नहीं होने की स्थिति में 4793 पार्टिसिपेंट्स पर हमने किस किस बेस पर, बेसिक क्वालिफिकेशन पर आधारित रिसर्च रही कि कोई पीजीडीसीए है, कोई बीटेक है, कोई बीटेक सीएसआईटी है, कोई ईई है, कोई ईसीएस है, एमसीए है, वर्तमान में जॉब कर रहे विद्यार्थियों के डेटा पर आधारित, कोई टीचिंग फील्ड में जॉब कर रहा है, कोई डेवलपमेंट में जॉब कर रहा है, कोई किसी अदर फील्ड में जॉब कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा है, उसके आधार पर वर्तमान में विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के आधार पर कि कोई एलडीसी की तैयारी कर चुका, कोई पटवारी की कर चुका, कोई बैंक की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, उनके आधार पर कि क्या आपने कभी तैयारी की है या की है तो किसमें की है, किसमें आप सेलेक्ट हुए, किसमें आप कितने मार्क्स रहे, बहुत से वेरियस क्वेश्चनरीज के बेस पर हमारी ये रिसर्च है। वर्तमान में डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम में अध्ययनरत विद्यार्थी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमने अभी जस्ट पास आउट करके निकले, हमारे ऐसे रिजल्ट रहे, हम ऐसा पढ़ा, ये सब्जेक्ट हमारा फेवरेट था, इस सब्जेक्ट में, ये भी हमारा डेटा के एनालिसिस। वर्तमान में सरकारी नौकरी में कार्यरत अभ्यर्थी, ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई रेलवे में भी है, जो सेटिस्फाई नहीं है या वो दूर है तो आना चाहते हैं कि स्टेट की एक पोस्ट पर। ऐसे बहुत से सूचना सहायक हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एलडीसी लगे हैं, वो आईटी की टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी अलग अलग जॉब्स में कार्यरत हैं। तैयारी का माध्यम कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है कि सेल्फ स्टडी है, इन सब के आधार पर भी हमने रिसर्च की। ये सारी बेसिक क्वेश्चनरीज थी हमारी इसमें। टोटल मैथमेटिक्स क्या कहती है, टोटल अप्लाइड कैंडिडेट 2,21,966 स्टूडेंट टोटल इस एग्जाम में फॉर्म फिल किया। ये जो डेटा, जो बोर्ड का जो डेटा है वेरियस मीडियाज पर पब्लिश हुआ है, उन मीडिया के आधार पर हमारे पास ये फिगर से निकल करके आते हैं 2,21,966। टोटल स्टूडेंट्स विच नॉट कंप्लीटेड देयर डिग्री डिप्लोमा 25,000 अप्रोक्स एंड वी अज्यूम दैट डिड नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशन। जैसा 25,000 ये भी मीडिया न्यूज़ से आया था, लगभग 25,000 के डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुए थे तो डायरेक्टली इससे बाहर हो गए थे इस पूरे से। तो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट्स, और जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट थे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 72.42% स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट डे का जो न्यूज़पेपर था या वेरियस बोर्ड की रिपोर्ट थी उसमें था कि 72% कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे थे। तो लगभग 1,60,747 बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं कंप्यूटर बेसिक के में। ठीक है, टोटल पीजीडीसीए थे उनमें से 43% था, लगभग 69,000 1 to 1 69,121 है ना पीजीडीसीए कैंडिडेट थे। और इसके अलावा एक बड़ा फिगर लगभग 6% के आसपास अनक्वालिफाइड स्टूडेंट भी इसमें बैठ गए। अनक्वालिफाइड लाइक सर बीएससी है विद कंप्यूटर साइंस, हमने बीएससी किया है पर एक पेपर कंप्यूटर का था, कोई ऐसी जगह से कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई डीसीए, सर डीसीए किया हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो डीसीए तो कोई क्या, इस तरह के स्टूडेंट्स भी इसमें थे। किसी ने ओ लेवल किया हुआ तो इसमें ओ लेवल डायरेक्टली इसमें कहीं शो नहीं हुआ था शायद, तो इस तरह का। पर हमने जो दूसरे अनक्वालिफाइड 6% के आसपास 9,644 ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्जाम्स में बैठे हैं जो क्वालिफाई करते ही नहीं है, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है नहीं।
बीटेक, एमसीए, एमटेक आदि किए हुए बच्चे हैं 81,982 के अप्रोक्स हैं जो बीटेक, एमसीए, एमटेक किए हुए स्टूडेंट थे। 81,982 ये पूरा मैथमेटिक्स था। कितने स्टूडेंट थे, कितने पीजीडीसीए थे, कितने टेक्निकल थे, कितने अनक्वालिफाइड थे, सारा डेटा आपके सामने है। इसके बाद अगर हम पीजीडीसीए वाइज ये एनालिसिस करें कि बच्चों के नंबर्स किस तरीके उन्होंने गेन किए, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ थी, क्या क्या उनकी वीकनेस थी, आप देख सकते हैं। पीजीडीसीए में भी 2 कैटेगरीज हमने देखी, क्योंकि हमने सब कुछ वो यहाँ पे शो कर रहे हैं जो हमने पाया स्टूडेंट्स में। क्योंकि पीजीडीसीए में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका पेपर फर्स्ट से काफ़ी उत्साहित थे कि पार्ट फर्स्ट काफ़ी बढ़िया हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो पार्ट फर्स्ट से भी इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये कैटेगरी हमें पीजीडीसीए में देखने को मिली। ठीक है, तो हमने फिर पीजीडीसीए को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन उनका किया। पीजीडीसीए विद आर्ट्स, जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले थे, मोस्टली ये आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं एलडीसी, पटवारी और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, राजस्थान के जो दूसरे एग्जामिनेशन से। इसमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने बीएड, एसटीसी किया हुआ है, रीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, पर साथ में पीजीडीसीए किया हुआ है, इसलिए भी वो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, पर उनका मैथ्स और रीजनिंग से वो इतने फेमिलियर नहीं हैं। यही उनका वीकनेस था। स्ट्रेंथ क्या थी? राजस्थान जीके, स्टेट करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, और वीकनेस क्या थी? हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। जो कंप्यूटर की हाई लेवल जो हाई लेवल टेक्निकल पार्ट जो था वो उनकी वीकनेस थी। और इतना स्ट्रॉन्ग उनका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट भी नहीं था कि वो पेपर फर्स्ट में भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स वो ले पाए। ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी ये भी थी कि करंट अफेयर्स रेगुलरली, जो करंट अफेयर्स की बुक्स होते हैं उन्हें वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनका टारगेट राजस्थान लेवल के एग्जाम्स को फाइट करके क्लियर करना होता है। यही इन स्टूडेंट्स का मेन स्ट्रेंथ था। तो पेपर फर्स्ट में मोस्ट ऑफ, ये मैं मार्क्स दिखा रहा हूँ, ये परसेंट नहीं है, सिलेक्शन की परसेंट नहीं है, ये केवल मार्क्स उन्होंने जो गेन किए, यह है। कंक्लूजन एंड में कि कितना परसेंट पे कौन सेलेक्ट हो रहा है वो हम एंड में हम लोग आपके सामने दिखाएंगे। ये मार्क्स हैं जो लोग गेन कर पा रहे हैं। पेपर फर्स्ट में 48 से 60 मार्क्स तक वो लोग गेन कर पा रहे हैं, 48 से 60 मार्क्स। ठीक है, मतलब 40 मार्क्स में पास होते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर कुछ 1-2 को छोड़ दिया जाए, पर जो एवरेज, जो मोस्ट ऑफ हमने वो डेटा हमने यहाँ लिया, 48 से 60 मार्क्स तक इजीली वो स्टूडेंट गेन कर पा रहे हैं पीजीडीसीए स्टूडेंट। पर पेपर सेकंड में 20 से लेकर के और 48 मार्क्स, और इसमें 48 या यूँ कहें कि 40 प्लस बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो लोग गेन कर पा रहे हैं। बाकी ज़्यादातर पीजीडीसीए विद आर्ट्स स्ट्रीम जो स्टूडेंट राजस्थान के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन करते हैं, उन स्टूडेंट्स की बहुत ही, इसे कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते। वाकई में ये, अब हम इसमें किसी को भी क्लेम नहीं करेंगे कि किसकी गलती थी। इन लोगों के अकॉर्डिंग पेपर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। पेपर पार्ट फर्स्ट में क्या इनके लिए सूटेबल रहा, पेपर सेकंड में क्या इनके लिए नॉट सूटेबल रहा, हम इस पर बात करें बिना, बिल्कुल रियल फैक्ट जो हमारे सामने आए, 20 से 48 मार्क्स वो ले पा रहे हैं। अधिकांश बच्चे पार्ट सेकंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पीजीडीसीए विद आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, ये सब कुछ डेटा पर बेस्ड है। ठीक है ना। इसके बाद जो पीजीडीसीए विद मैथमेटिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे, वह बच्चे ज़्यादातर बैंक पीओ, एसएससी आदि की बैंकिंग सेक्टर्स और इस तरह के सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पे स्पेशली मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग उनका रेगुलर बेस पे उनका प्रिपरेशन होता है। करंट अफेयर्स भी वो पढ़ते हैं तो वो नेशनल लेवल का पढ़ते हैं, स्टेट्स पर भी ध्यान देते हैं, पर इतना नहीं होता, पर वो भी उनका कवर होता है। इनकी मेन स्ट्रेंथ थी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और पेपर जो पार्ट सेकंड था उसमें भी इनका, पर क्योंकि पीजीडीसीए से थे, पर इनका उतना कमांड उसमें इनका भी नहीं था। तो पेपर फर्स्ट में 53 to 72 मार्क्स पीजीडीसीए विद दिस
सेकेंड स्ट्रीम जो हमने यहाँ बताया, उस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स ये मार्क्स 53 से 72 बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स पेपर फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में वो स्टूडेंट गेन कर पा रहे हैं, पर पेपर सेकंड में उनके साथ भी इसी तरह की सिचुएशंस यहाँ बनी कि पेपर सेकंड में 22 48 मार्क्स स्टूडेंट वो गेन कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 45 तक हैं, 42 हैं, 43 हैं, या फिर बॉर्डर्स पे बॉर्डर स्टेट पर वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये पीजीडीसीए की। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो पीजीडीसीए स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेकंड को पास करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जो बच्चे पास करके आ रहे हैं उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है इसमें, और वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। और वो इस एग्ज़ाम के लिए कैलिबर है, और हम ये कह सकते हैं कि उनका होना ही चाहिए। इसलिए अगर यहाँ संभावनाएं देखी जाए तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड से थे उन स्टूडेंट्स की भी अगर पीजीडीसीए में भी देखें तो उस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, अगर किसी का सिलेक्शन होते हैं तो। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कम हैं इसमें आने वाले। अब हम बात करते हैं मुख्य स्ट्रीम जो है बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, जो फर्स्ट सेमेस्टर से या फर्स्ट ईयर से लेकर, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में या कई डिग्री प्रोग्राम में ईयर वाइज चलता है प्रोग्राम, कई जगह सेमेस्टर वाइज चलता है। तो अगर हम उनकी बात करें तो एवरेज मैथ्स रीजनिंग इनका होता है। उसका एक रीजन यह भी होता है कि उनके कोर्स के अंदर ही ये पार्ट्स होते हैं, और थोड़ा उनका मैथमेटिकल नॉलेज अच्छी होती है वो लोग उसमें, पर एवरेज होते हैं वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रिपेयर वो नहीं होते हैं। स्ट्रेंथ है, टेक्निकल पार्ट अच्छा है, कोई प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है, कोई टेक्निकल नेटवर्किंग हुआ या दूसरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और एटलीस्ट कंप्यूटर से बिल्कुल कम्युनिकेट रहते हैं डेली लाइफ में। तो बहुत सी चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ उनका पढ़ा हुआ है। तो टेक्निकल पार्ट उनका स्ट्रेंथ था, और गुड लर्नर कि अगर उनसे कहें तो दूसरी चीज़ भी उन्होंने बहुत फास्ट क्विकली उन्होंने उसे सीखा है, अडॉप्ट किया है। और अगर वो फ्री होकर के उन्होंने प्रिपरेशन किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट केवल इसी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट में इनके मार्क्स थे 32 to 55 मार्क्स, 32 से 55 मार्क्स तक मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें थे, और पेपर सेकंड में 36 से 74 मार्क्स इसमें थे। मतलब पेपर सेकंड में भी ये लोग अच्छा कर पाए हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं भी कर पाए, पर 36 एटलीस्ट लगभग हमें ज़्यादातर जो बच्चे मिले वो 36 से और 74 मार्क्स तक इसमें थे। तो अगर हम बात करें तो किसी को लगता था कि 42 आए, हो सकता है कि रियल आंसर के आने के बाद उनके 36 रह जाए, 35 रह जाए, या 36 किसी के आ रहे हैं तो हो सकता है उनके 38, 42, 40 तक वो आ जाए। तो ये वेरी कर सकती है गणित। हम केवल वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने बताया, और उन्होंने जो जो आंसर कीज कहीं से मिला ही है या नेट से देखा है, बुक से पढ़ा है, उसकी ब्याप पर, और ये नंबर बताने में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स की है कि उन्होंने हमें बताया, हमने उन डेटा के आधार पर हम लोग ये रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं। वर्किंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके अलावा अब अगर मैं इन टेक्निकल बच्चों में बात करूं, इसमें भी हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है इन्हें। वर्किंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेम एवरेज मैथ रीजनिंग। इसके अलावा स्ट्रेंथ है एक्सपर्ट कोडिंग स्किल्स, कोडिंग में बहुत अच्छे, प्रोग्रामिंग है, डीबीएमएस डेटाबेस की अच्छी नॉलेज है, क्यूए है वो अच्छे, उन्होंने सेड वगैरह की अगर अपन बात करें सिस्टम, क्योंकि वो सारे पेजेज डेवलपमेंट में चला करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट में जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। टेक्निकल पार्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, और गुड लर्नर्स आल्सो, कंप्यूटर के सामने बिल्कुल हर दिन 8 से 10 से 12 घंटे वो निकालते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो अपने बेसिक में भी अगर बोलें कि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना है तो एक्सेल सीट में उनका ग्रांड चार्ट वगैरह बनने हैं, एक्सेल सीट में उनका कैलकुलेशन होनी है, सब कुछ, तो एक्सेल से भी वो रूबरू हैं। वर्ड में वो अपने, अगर अपन बात करें रेगुलर लाइफ में तो एसआरएस बनाया करते हैं, है ना। एसआरएस बनाना है, ग्रांड चार्ट बनाना है, एनालिसिस करना है, प्रोजेक्ट का फ्लो एनालिसिस करना है, प्लानिंग करना है, सब कुछ करना है। तो अगर आप देखें तो सेड भी उनके यूज में आता है, क्यूए भी उनके यूज में आता है, प्रोग्रामिंग से भी वो फेमिलियर होते हैं, डीबीएमएस भी उनको कनेक्ट करना होता है, क्यूए भी होते हैं, जनरल क्वेरीज इजीली होती है, वो सब कुछ जानते हैं, बहुत सी चीज़ जानते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ उनके कमांड में था,
वीकनेस क्या थी? कुड नॉट प्रिपेयर फॉर पार्ट फर्स्ट आल्सो, कुड नॉट गिवन प्रॉपर टाइम टू रीडिंग इफ प्रिपेयर विद जॉब। अगर उन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन किए तो पेपर पार्ट फर्स्ट में उनकी प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई। पेपर सेकंड में बहुत अच्छा उन्होंने किया, पर पेपर पार्ट फर्स्ट में हो ही नहीं पाई। पर बट एक्सट्रीमली वर्कड हार्ड व्हेन दे टेकन लीव और लेफ्ट जॉब फ्रॉम फॉर दिस वैकेंसी। और अगर इस वैकेंसी के उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया या छुट्टी ले ली तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। और उसका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं, पेपर पार्ट फर्स्ट में 25 से लेकर 51 मार्क्स तक वो लोग गेन कर पा रहे हैं। आप जान सकते हैं कि 25, 30, 35 उन स्टूडेंट्स के, उन कैंडिडेट्स के नंबर हैं जो जॉब के साथ टाइम नहीं दे पाए, पर जो टाइम दे करके करते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे गेन किए, 51 मार्क्स तक हैं। और पेपर सेकंड में 34 to 55 मार्क्स वो लोग गेन कर पा रहे हैं। इसमें भी किसके बाद, इतनी स्किल्स होने के बाद भी 34 to 55, क्योंकि उनके जो बाकी जो होते हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट के, वो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सब इंटरव्यू के थ्रू, ये ज़्यादातर इंटरव्यू के थ्रू ये हमारे हो रहा है। आईटी कंपनीज में जो लिंक्स है वहाँ एनालिसिस, जो बच्चे बैठे हैं उनसे एनालिसिस करके उनसे डेटा कलेक्ट करने के बाद, या उनके जो लंच ब्रेक्स होते हैं उनमें हम लोग उनसे मिले हैं, टीम मिली है, स्टूडेंट या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मिले हैं, वहाँ से डेटा ला करके उस ब्याप पे ये स्थिति सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या डेवलपमेंट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स का था, वर्किंग इन अदर कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स। दूसरे जॉब से, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है कहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस में है, फोटोशॉप में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, उनके लिए गुड फंडामेंटल नॉलेज आल्सो ऑलवेज ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर उनका टारगेट होता है यार गवर्नमेंट जॉब लगे, इसलिए वो तैयारी करते रहते हैं। इसलिए उनका आल्सो प्रिपरेशन फॉर पार्ट फर्स्ट एज वेल एज करंट अफेयर्स, और वो करंट अफेयर्स के लिए भी वो प्रिपेयर रहते हैं, है ना। वीकनेस क्या थी? वो भी पार्ट फर्स्ट के लिए नहीं कर पाए। अगर जॉब छोड़ा तो उन्होंने ये कर पाया, पर पार्ट फर्स्ट में इनके भी लगभग 25 से 47 मार्क्स ये पेपर फर्स्ट में आ रहे हैं। पेपर सेकंड में 33 to 53 मार्क्स लगभग वैसा ही यहाँ भी मिल रहा है। अब एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा बहुत से लोग, क्योंकि ये सेक्टर छोटा नहीं है, कम नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से फैकल्टीज ने एग्जाम दिया है, तो बहुत से लोग बैक ऑफिस में काम करते हैं, स्टडी मटेरियल तैयार करने में काम करते हैं, सब में काम करते हैं और रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए अगर हम उनकी बात करें तो उनकी मैथ रीजनिंग उनके भी एवरेज थी। स्ट्रेंथ थी एक्सपर्ट इन थ्योरी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर थ्योरी पार्ट में वो एक्सपर्ट थे। प्रोग्रामिंग बाय मिस्टेकन यहाँ आ गया, जो भी थ्योरी पार्ट था उसमें प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में थे, ओएस में, सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोग्रामिंग में, डीबीएमएस में, या जितना भी टाइम था या जितने भी सब्जेक्ट थे, कभी क्या पढ़ाना पड़ता, कभी क्या, तो सभी में उनकी एक्सपर्टाइज थी लगभग। तो उनका पार्ट सेकंड बड़ी एक्सपर्टाइज उनकी थी, इसलिए उनके मार्क्स 45 to 72। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ कम मार्क्स वो लोग गेन कर पा रहे हैं जो लोग प्रोग्रामिंग या जॉब में है वो भी, पर अगर वो टीचिंग से सेक्टर से रिलेटेड है, आप जहीं भी पूछेंगे 45 to 72 मार्क्स वो गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने, और सबसे ज़्यादा जो इस वैकेंसी में निकल रहे हैं वो कैंडिडेट यही हैं। पेपर पार्ट फर्स्ट में 38 to 57 मार्क्स ये लोग गेन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इजीली, स्ट्रेंथ क्या है, डेफिनेटली दीज कैन अचीव इफ दे गिवन देयर गुड टाइम टू पार्ट फर्स्ट प्रिपरेशन विद मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। पार्ट फर्स्ट के लिए क्योंकि वो लोग अपना अच्छा टाइम मैनेज कर पाते हैं, अपने टीचिंग जॉब के बाद भी एक टाइम अवेलेबिलिटी उनके पास होती है, टीचिंग जॉब के साथ वहाँ भी उनको पढ़ने का ही काम, या पढ़ करके या रेगुलरली पढ़ने का, इसलिए वो लोग अच्छा टाइम निकाल पाए और उनके इस तरीके के यहाँ मार्क्स आए। अब ओवरऑल कट ऑफ की हम लोग बात करें तो यस, दिस इज द, जो सबका हमने अलग अलग साइंटिफिक मेथड से हमने ये निकाला, सबका ओवरेज, हमारी जो एनालिटिकल टीम है, एनालिस्ट है, हमारे डेटा एनालिस्ट है, उन्होंने ये निकाल के दिया, क्या फार्मूलाज वगैरह उन्होंने काम में लिए। वो कैटेगरीज वाइज देखिए ये जनरल है ना, ये जनरल है, क्योंकि ये डेटा जो जनरल, मतलब इसमें टीएसपी वाले नहीं है अभी इंक्लूड, ये जो जनरल जो होते हैं नॉन टीएसपी एरियाज की कट ऑफ है ये। यू आर अनरिजर्व स्टूडेंट 85 to 90,
85 टू 90 जनरल इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, 85 टू 90। और साथ ही साथ ये भी मैं कह दूं कि इन 85 टू 90 स्टूडेंट्स में वह सारे कैंडिडेट इंक्लूड है जिन्होंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी में एक में 72 ले ली और दूसरे में 20 नंबर ले ली, वो सेलेक्ट, वह बात नहीं कर रहा। मिनिमम क्वालिफाइंग, ऑल क्वालिफाइड, 40% फॉर अनरिजर्व, EWS एंड OBC एंड 35% फॉर SC एंड ST। ये मार्क्स अगर हैं तो ही वो क्वालिफाई करेंगे। हम लोग उस वर्स्ट कंडीशन में हम नहीं जा रहे हैं कि कट ऑफ डाउन हो जाएगी या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाए, हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम उसमें हम बाद में बात करेंगे, पर अभी सब कुछ 40% के दायरे में यहाँ चलेगा, क्योंकि उसकी संभावना एक स्पेशल केस में होती है, उस केस की हम लोग आज बात नहीं कर सकते। ठीक है। साथ ही इन सभी श्रेणियों में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोनों में 40% या 35% दोनों है। अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी में 85 टू 90 मार्क्स कट ऑफ इन दोनों के बीच में, इस रेंज के बीच में जा सकती है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 40% भी तो हो सकता है ना, 40 आपने कह दिया तो 40, आप कह रहे हैं अगर मिनिमम क्वालिफाइंग कर दिया तो। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है कि स्टूडेंट केवल 40 मार्क्स लाके बैठ जाएगा, दोनों में 40 और 40 आके बैठ। तो ये कट ऑफ लगभग 85 टू 90 कट ऑफ है। ये दोनों में पासिंग में किसी में अच्छा परफॉर्म किया, किसी में नहीं किया, पर इस कट ऑफ के पर ये संभावना जाने की है। और जो महिला है उसकी कट ऑफ 83 टू 88, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 83 टू 88 यहाँ पे इसकी कट ऑफ रहने वाली है। कोई विधवा है या तलाकशुदा है, ऑल क्वालिफाइड, वो उन्हें केवल ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव करना है और वो सारी सेलेक्ट होंगी। सारी डिवोर्सी एंड विडो लेडीज विल बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, ओनली मस्ट दैट दे शुड बी क्वालिफाई देयर मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स और SC ST के लिए 35 मार्क्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, जितने भी इस पूरे एग्जाम में, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जिसने भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए हैं, सारी विडो एंड डिवोर्सी लेडीज विल बी सेलेक्ट होंगी डेफिनेटली। बस पासिंग मार्क्स निकल के आने चाहिए। ठीक है। और इसमें कोई रियायत नहीं है कि साहब वो विडो है इसलिए उनको रियायत होगी, कोई रियायत नहीं होगी इसमें, है ना। अगर यहाँ डाउन नहीं किया ना तो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, अलग से इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना, मेंशन था वहाँ पे। केवल SC और ST के लिए 35 मार्क्स का इसमें रिलैक्सेशन था, तो सारे इसमें सेलेक्ट होंगे। और SC और ST में जितने भी लेडीज, चाहे वो विडो हो, डिवोर्सी हो या कुछ भी हो, SC ST में सारी लेडीज कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट अगर मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करती हैं तो पास हैं, ये गारंटीड पास है। मतलब इस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। बाकी में हमने एक पासिंग मार्क्स दिए हैं, और ये वापस मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे डेटा हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उस पर रिसर्च पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने क्या, देखिए हमने और बहुत से आपके सामने कट ऑफ के एनालिसिस आ रहे हैं, किसी के कम भी आ रहे हैं कि सारे पासिंग सबको सेलेक्ट होंगे, और किसी ने तो फिगर, एग्जैक्ट फिगर भी दिए हैं, इतनी सीट्स खाली होंगी, इतनी भरी होंगी। किसी ने ये भी कहा है नहीं 60% से अबोव होंगे। उनका कोई क्राइटेरिया हो सकता है, आई डोंट नो। डेटा पे रिसर्च किया है कि उन्होंने मन से रिसर्च किया है, जो भी कुछ किया होगा रिसर्च ही किया होगा, कहीं हो सकता है उनकी रिसर्च में। पर हमने बेस्ट सैम्पलिंग यहाँ पे की। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक बेस्ट मेथड है सैम्पलिंग। तो हमने बेस्ट सैम्पलिंग के बाद सैम्पलिंग में कितने नंबर किस किस तरह के स्टूडेंट्स को हमने इसमें कंसीडर किया, वो आपके सामने है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में है। हमने बेस्ट सैम्पलिंग के बिहाफ पर ये कट ऑफ हम लोग निकाल के ला रहे हैं। यहाँ पे 85 टू 90, 83 टू 88 सामान्य महिला के लिए ये मार्क्स हैं, परसेंट नहीं है, ये मार्क्स है। इतने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी। हम आउट ऑफ 200 ये सारा कुछ देख रहे हैं कि हर पेपर 100 नंबर का था। 100 मार्क्स पेपर फर्स्ट, 100 मार्क्स पेपर सेकंड, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 200 85 टू 90 कट ऑफ यहाँ पे जानी चाहिए। इसी तरह से EWS है, वो 82 टू 88 मार्क्स यहाँ पे अचीव करने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से लेडीज, सामान्य लेडीज 80 टू 84
सिलेक्शन हो जाएगा और विडो और डिवोर्सी कंप्लीटली सेलेक्टेड, ओनली नीड पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आने चाहिए, सब कुछ में पासिंग मार्क्स आना चाहिए, पासिंग मार्क्स की बात ही है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मार्क्स आ रहे हैं मेरे 120 और एक पेपर में मेरे 38 रह रहे, हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम उनको यहाँ कंसीडर पासिंग में कंसीडर नहीं कर रहे, वो पास नहीं होंगे हमारी इस आकलन। हम केवल 40% और 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी ये कट ऑफ है, ठीक है। उसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखेंगे एससी के अंदर 72 to 81 मार्क्स सामान्य जो जनरल कैंडिडेट है, मेल हैं, जेंट्स हैं, वो सेलेक्ट होंगे और सारी लेडीज, सारी गर्ल्स इसमें सेलेक्ट होंगी। एसटी में 73 to 83 मार्क्स जिसने भी अचीव किए हैं, बट दोनों सब्जेक्ट्स में 35 मार्क्स होने चाहिए, वो सारे यहाँ सेलेक्ट होंगे। एसटी में 33 to 83 होंगे और सारी गर्ल्स कैंडिडेट सेलेक्ट होंगी, बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनके पास होने चाहिए। ऐसा ही एससी में होना चाहिए। ओबीसी में 82, 86 मार्क्स गेन करने चाहिए, जनरल मेल की हम लोग बात करें जनरल। और अगर महिला में बात करें तो 82, 83 मार्क्स यहाँ पे अचीव हों तो ओबीसी में यहाँ सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये सब डेटा पे बेस्ड था, रियल डेटा पर बेस्ड था। रियल क्वेश्चनरीज हमने उनसे जब पूछा उस पर ये बेस्ड था। कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, कैसा आपका पास प्रिपरेशन रहा है, किसमें आपका क्योंकि हमने उन सब फिगर्स को ओवरऑल 2 लाख या जो 1,60,000 स्टूडेंट बैठे हैं उनसे स्टैटिस्टिकल मेथड से उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये डेटा निकाला है। सैम्पलिंग थी लगभग 4,000 जो हमारे पास डेटा था उस पर, और उसको हमने उसका जो आउटपुट हमने उसे 1,60,000 पर हम कंसीडर करके हम ये सारी कट ऑफ आपके सामने यहाँ लेकर के आ रहे हैं। ये हमारी फाइनल कट ऑफ है, एक संभावित कट ऑफ है ये, ठीक है ना। ये संभावना है, डेटा रिसर्च के बाद हम लोग निकाल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है वो, बट हमारे डेटा पर ये है। और हमने जो इस पे मैथमेटिकल या जो स्टैटिक्स हमने कैलकुलेशन किया है उसकी ब्याह पर ये डेटा है, और हमें इस पर विश्वास है कि लगभग यही जानी चाहिए, ठीक है। और अब है क्या सीट्स खाली रहेंगी? प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि हाँ सीट्स खाली रहेंगी, संभावना है कि सीट्स तो खाली रहेंगी। अब कितनी रहेंगी, 2,000 रहेंगी, 3,000 रहेंगी, या कितनी सीट्स खाली रहेंगी वो समय बताएगा, पर सीट्स खाली रहेंगी। पर लगभग आधी सीट्स तो यहाँ भर जाएंगी, लगभग आधी सीट्स यहाँ भर जाएंगी। अगर सीट खाली रहने की संभावना होती है तो आधी से ज़्यादा सीट्स खाली नहीं रहेगी। ये हमारा जो इसमें पूरे आकलन में हम लोग ये निकाल कर ला रहे हैं। क्या न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% में परिवर्तन संभव है? किसके लिए? जनरल, ओबीसी, इन सब में 40%, और एससी एसटी के केस में 35%। क्या उनमें परिवर्तन संभव है? देखिए अभी तक ये देखा गया है, ऐसा हुआ है, संभावनाएं बनती है। अब से पहले हुआ है कई एग्जाम्स में ऐसा, पर एक यह भी देखा गया है कि जिन एग्जाम्स में एक सेटिस्फाइड सीट्स फिल हो जाती है, लगभग आधी सीट्स भर जाती है, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऐसी कोई इस तरह की वो नहीं करता कि हाँ भाई भरना ही है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर लगभग आधे लोग उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, आधे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये नहीं भी होता। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग कहें। आप अभी तक डिपार्टमेंट हरकत में इसलिए अरे बच्चे पास ही नहीं हो रहे, अरे बच्चे पास ही नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास हो। ऐसी संभावना जब बनती है जब बच्चे पास ही नहीं हो रहे। पर जब इतने बच्चे पास होकर के निकल जाते हैं, जब 50% से अब हो जा रहे हैं, 5,000 6,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, 3,000 4,000 5,000 सीट फ्री छोड़ी जा सकती है, छोड़ देते हैं। बहुत बार होता है, बहुत से एग्जाम्स में हुआ है ऐसा, एलडीसी में हुआ है, कांस्टेबल में हुआ है, बहुत से एग्जाम्स में ऐसा हुआ है। तो सीट्स खाली, कुछ परीक्षाओं में ऐसा देखने में आया है कि 40% में परिवर्तन हो जाते हैं, परंतु यदि लगभग आधी सीट्स वर्तमान मापदंडों में भर रही हो तो संभव है कि उन सीट्स को भरने के बाद शेष सीट्स को रिक्त छोड़ दिया जाए, 40 से कम जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये 40% को में हेरफेर करना, 40 से 38 कर देंगे, 40 से 39 कर देंगे, फिर 38 कर देंगे, बहुत टेढ़ी खीर है। ये इस बोर्ड के हाथ में नहीं है कि अधीनस्थ बोर्ड ने किया ठीक है भैया 48 वाले ले लो। इसकी लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि ये नियम बनाना का काम जो है वो कार्मिक विभाग का होता है। बोर्ड उसके लिए कार्मिक विभाग को
कम्युनिकेट करता है, फिर वहां से आदेश जारी होते हैं, तो ये काम होता है। पर अगर लगभग सीट्स भर रही है तो इसमें संभावना मुझे तो कम लगती है। बाकी हो सकता है ये ओल्ड हमारी टीम है, पिछली बार सूचना, ये तो जो भी हमारे पुराने, आप ये मैप्ट्री आप थोड़ा जाने मैप्ट्री को, पुरानी क्लासेज वगैरह जो है आज की नहीं है, लगभग सूचना सहायक 2017 में, 2013 में, 2011 में हर बार टीम आती है, परफॉर्म करती है, स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट हमारे लिए और आपके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है। और अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं वह हमारी ताकत होगी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो होपफुली आपको एनालिसिस ठीक लगा होगा। बहुत से आउटस्टैंडिंग डेटा इस रिसर्च में सामने आए हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, लगभग 4% के आसपास गवर्नमेंट जॉब। इसमें एनालिसिस बताया नहीं क्या गवर्नमेंट जॉब वालों का। इसमें है नहीं। गवर्नमेंट जॉब पर भी हमने रिसर्च की, लगभग 14 स्टूडेंट हमारे इन आंकड़ों में ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, है ना। और जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो थे वो स्टूडेंट्स भी, उनका भी पेपर पार्ट फर्स्ट जो है वो निकल पा रहा है और उसमें से लगभग उनमें से 20% बच्चे थे जो पेपर क्लियर कर पा रहे हैं। बाकी उन्होंने भी, उसका कई रीजन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ऑलरेडी इस एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली उन्होंने लिया नहीं, है ना, क्योंकि इसका इतना लेंदी सिलेबस देख के फॉर्म जरूर फिल किया, एग्जाम में बैठे भी हैं, पर बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लिया नहीं। तो इस तरह से उनका भी, और सारा जो रिजल्ट है, फुल एंड फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये है। कंप्यूटर अनुदेशक की ये कट ऑफ है। आप स्टूडेंट्स के रेगुलरली आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे, हमारे दूसरे वीडियोज़ पर कमेंट्स भी आ रहे थे, तो हमने ये आज जारी किया है। होपफुली आपको पसंद आएगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो आपके सामने हम लोग लेकर के आ रहे हैं, 100% आपके लिए जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे देखना नहीं भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैप्ट्री टीम 100% डेडिकेशन के साथ आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो करती है जो आपके हित में होता है। छात्र हित सर्वोपरि। बाद में हमारे हितों के हम लोग सोचेंगे, हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट और थैंक यू।